नीतीश और नायडू एनडीए सरकार की दो बैसाखियां हैं और इनके अलग होने के बाद एनडीए सरकार धाराशाही हो जाएगी। एनडीए सरकार बनने के बाद से तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये अनुमान लगाते आए कि नीतीश और नायडू अब एनडीए से अलग हो जाएंगे, तब एनडीए से अलग हो जाएंगे। लेकिन अब आज की राजनीतिक परिस्थिति में सवाल यह है कि नीतीश और नायडू एनडीए में रहते हुए किस तरीके से बीजेपी पार्टी के कई फैसलों का विरोध करेंगे, और अगर वो विरोध नहीं करते हैं तो क्या उनसे उनका एक बड़ा वोट बैंक छीन सकता है? क्या उनसे उनका बड़ा वोट बैंक अलग हो सकता है? ये बड़ा सवाल इस वक्त नीतीश और नायडू के लिए बना हुआ है। वहीं किस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर ही कुछ लोग जो हैं वो किस तरीके से बीजेपी पार्टी के कई फैसलों का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी के कई बयानों का विरोध कर रहे हैं, और साथ ही में नायडू की पार्टी के भीतर भी ऐसी बहुत सी खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस बीच में नीतीश कुमार से जुड़ी हुई और नायडू से जुड़ी हुई मैं आपको दो बड़ी खबरें बताने वाली हूं कि आखिर में मैं ऐसा क्यों कह रही हूं कि आज की वर्तमान परिस्थिति में नीतीश और नायडू को अपने बड़े वोट बैंक के छटकने का डर बना हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा, पहली खबर की तरफ अगर मैं जाऊं कि किस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर किस तरीके से बीजेपी पार्टी अपना चुनावी अभियान चला रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता इस नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं जेडीयू पार्टी के एक नेता की तरफ से इस बयान पर अब एक प्रतिक्रिया सामने आई है। वो अपने आप में बहुत कुछ अहम हो जाती है, जेडीयू के भीतर से ये प्रतिक्रिया आना। तो मैं आपको बता दूं कि खालिद अनवर जो कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है जो अपने आप में बहुत ज्यादा राजनीतिक महत्व रखता है। खालिद अनवर ने इस नारे का विरोध किया। सोमवार को खालिद अनवर ने कहा कि हम लोग ऐसे किसी भी नारे को प्रमोट नहीं कर सकते जिसका मकसद समाज को बांटना या तोड़ना है। हम किसी भी नफरती नारे को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। खालिद अनवर ने कहा कि जेडीयू ने अपनी विचारधारा को गिरवी नहीं रखा है। बीजेपी से हमने बिहार सहित देश के विकास के लिए गठबंधन किया है। हम लोग सभी धर्मों को सम्मान करते हैं। देश एकजुट रहे, आगे बढ़े, इसके लिए हमारी पार्टी ने हमेशा मेहनत की है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हैं, झारखंड में एनडीए में हम लोग 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। नीतीश ने सभी वर्गों के लिए काम किया है। नीतीश कुमार के काम के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर से ही बीजेपी पार्टी के कई नारों का विरोध सामने आ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का भी एक बयान सामने आया, और ये बयान कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है, और बाकायदा उन्होंने भी कह दिया है कि इस बात को आप हल्का फुल्का मत लीजिएगा। इन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी, अगर आप वक्फ संशोधन बिल का विरोध नहीं करेंगे तो याद रखिएगा फिर आपके साथ क्या होगा। अगर आप हमारे बुरे समय में हमारा साथ नहीं देंगे तो फिर याद रखिएगा कि हम भी आपके साथ कहेंगे क्या करेंगे। और ये चेतावनी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं दी गई है, बल्कि नायडू को भी दी गई है। और आप तो जानते हैं कि नायडू किस तरीके से सरकार में आए, उन्होंने मुस्लिमों को लेकर कितने बड़े बड़े वादे जो हैं वो उन्होंने अपने राज्य में किए थे, और किस आधार पर उनकी जो सरकार है वो बनी हुई है। और आप कह सकते हैं कि नायडू का तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है। वहीं नीतीश कुमार का भी एक बड़े वोट बैंकों में से गिने जाने वाला वोट बैंक मुस्लिम समुदाय से आता है। तो आप समझ सकते हैं कि चेतावनी जो है किस तरीके से नीतीश नायडू पर भारी पड़ सकती है अगर वो बीजेपी पार्टी के साथ रहते हुए उनके कई फैसलों का विरोध नहीं करते हैं। और इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं नीतीश नायडू को भी है कि अगर हमने बहुत सी चीजों का विरोध नहीं किया तो आने वाले समय में ये सरकार रहे ना रहे, लेकिन हमारा वोट बैंक छिटक जाएगा। और ये कोई अभी के लिए नहीं, एक लंबा असर जो है वो हमारी पार्टी पर देखने को मिलेगा। इस बीच में आपको मैं बता दूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आखिर में क्यों नीतीश और नायडू की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। दरअसल देखिए खबर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम वोटों की ताकत का एहसास कराते हुए कहा
कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को वक्फ संशोधन बिल पर दोनों ही नेताओं को अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना चाहिए। मौलाना उमरैन महफूज ने कहा, जहां आपने हुकूमत को पैगाम दी, वहीं हुकूमत की पार्टियों को आप भी बताएं कि आपका किरदार वक्फ बोर्ड बिल पर क्या होना चाहिए। नीतीश कुमार हो या नायडू, उनको मिल्लते इस्लामिया को बताना होगा कि अगर आप अपने वोटों की वजह से सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं, तो आपने अगर मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं दिया तो हम वो हैं जो जाएंगे तो आपको भी लेकर जाएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुस्लिम वोटों के सहारे सत्ता में आने के बाद भी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। चुनावी माहौल में वक्फ बोर्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है और झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों के बीच भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब नीतीश नायडू के सर पर तलवार लटकी हुई है कि अगर वो अपने वोट बैंक के साथ जाते हैं, उनके फैसले का जिस तरीके से वो विरोध वक्फ संशोधन बिल का कर रहे हैं, अगर वो भी उस तरीके से करते हैं तो एनडीए सरकार के भीतर किस तरीके से बड़ी टूट आ सकती है, वो अपने आप में सबसे बड़ी चीज है। और आपको तो अभी पता होगा कि किस तरीके से जगदम्बिका पाल जो इस पूरी की पूरी इस चीज पर उन्होंने जो कमेटी बनाई हुई है, वो जगह जगह पे जाके इस चीज को लेकर बातचीत कर रही है, लोगों से मिल रही है, और अब वो बिहार भी नहीं जा रही है। और सबसे बड़ी चीज तो अब आप ये देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद की अब एक बड़ी बैठक आप कह सकते हैं इस वक्फ संशोधन बिल के विरोध में होने वाली है, और इसमें बिहार के अंदर नीतीश कुमार के जाने की बात कही गई थी कि नीतीश कुमार इसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन अब ये सबसे बड़ी चीज तो अभी ये है कि उपचुनावों का जो नतीजा है वो क्या कुछ आता है, वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार जो है वो इस सभा के अंदर दिखाई देंगे नहीं देंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो अरशद मदनी है, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नीतीश कुमार इस सभा को ज्वाइन करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बीजेपी आलाकमान जो है वो चौकचकन्ना हो गया। बिहार के अंदर होने वाली वक्फ संशोधन बिल की बड़ी बैठक जो है वो बीजेपी के सरदर्द का कारण बन सकती है, और कहीं ना कहीं इस कारण से भी बीजेपी के कई नेता बिहार दौरों पर लगे हुए हैं। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तो दो दौरे जो है वो एक के बाद एक कॉन्टिन्यूसली आप कह सकते हैं कि वो बिहार में लगे हुए हैं। बात कुछ और भी हो, कुछ भी हो कि वहां पर वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं या जयंती में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पास तो बहुत से काम होते हैं। प्रधानमंत्री जो है उनको तो बहुत सारी चीज़ों में उनके पास उनके शेड्यूल कितने ज़्यादा टाइट होते हैं। ऐसे में वो बिहार में आगे पीछे कितना, जब बिहार जा रहे हैं तो उस चीज़ को कहीं आगे पीछे भी शेड्यूल कराया जा सकता था, लेकिन बिहार के अंदर नरेंद्र मोदी का दो बार जाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मनाने का एक बड़ा संकेत हो सकता है। इस बीच में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मेल मुलाकात होते हैं तो उसमें क्या बातचीत होती है और किन मुद्दों पर बातचीत होती है, वो सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी। अब ऐसे में जहाँ नीतीश और नायडू सत्ता में बने रहते हुए किस तरीके से बीजेपी पार्टी के नारों का या बीजेपी पार्टी की जो उनके फैसले हैं, इन सब चीज़ों का विरोध करते ही अपने आप में अहम होगा। क्योंकि अभी गिरिराज सिंह का जो हमने पूरा मुद्दा देखा कि किस तरीके से इसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा गुस्साते हुए नजर आए, और किस तरीके से नीतीश कुमार ने अभी हाल फिलहाल में एक जो एनडीए की बैठक की थी उसके अंदर किस तरीके से वो गुस्साते हुए नजर आ रहे थे, और एक बड़ा संकेत जो है वो बीजेपी पार्टी को देते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन भले ही नीतीश कुमार ने तो अभी हाल फिलहाल में ये भी कहा एक मंच पर कि हम फिर से नहीं जाने वाले हैं, और सम्राट चौधरी के सामने इस बात को कहा कि हम 2 बार गलती से चले गए थे, अब नहीं जाएंगे, ये वो तमाम चीज़ें। लेकिन भले ही नीतीश कुमार ये बात बोल रहे हो, लेकिन अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, या फिर नीतीश कुमार वैसे भी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, क्योंकि वो क्या करने वाले हैं उनके आसपास के लोगों तक को कानो कान खबर नहीं होती है, तो फिर तो और लोग जैसे हैं वो क्या ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ भारत। मैं आपके साथ शालिनी, धन्यवाद।